अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा लेक्चर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारे पास आ गया है। अब इस फाइनेंशियल पीरियड की चेंजेस हम नहीं कर सकते। अब इसी फाइनेंशियल पीरियड की फाइनल रिकॉर्डिंग हम करेंगे और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस में वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो उस बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करें, जिन्हें हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर करें, और वो उस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या स्ट्रेंथ को डिफाइन करें, तो उन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दोज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच accounting records which represent formal recording of financial activities of a business and are prepared at the end of accounting period। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन हो गया कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो रिप्रेजेंट करें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तैयार किए जाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? मतलब अकाउंटिंग पीरियड से मुराद ये है कि हम अपने अखराजात को जब एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर प्रिपेयर करते हैं, तो वो मंथ या ईयर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी जी? इनकम स्टेटमेंट होगी पहली, इनकम स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तीसरी बैलेंस शीट, और चौथी हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये 4 हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स हैं। अब फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस को बताए किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए, या जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को यूज़ करें ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ अ बिज़नेस को निकालने के लिए। मतलब उस बिज़नेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं। तो उनको जब हम फाइंड करने के लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड यूज़ करते हैं वो इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। मैं लिख लेता हूँ जी, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? द फाइनेंशियल रिकॉर्ड used to summarize the operating activities
एक्टिविटीज़ यानी प्रॉफिट और लॉस। ऑफ अ बिजनेस, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए यूज़ करें, उसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है जी? फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, फॉर्मेट क्या होता है इसका वो देख लेते हैं जी। सबसे पहले आता है कंपनी नेम, नेम ऑफ बिजनेस, फिर हेडिंग आ जाती है इनकम स्टेटमेंट की, फिर हमारे पास आ जाती है हेडिंग तीसरी जो पीरियड एंड हुआ, फॉर द पीरियड एंडेड, और नीचे हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। इधर हमारे पास रेवेन्यूज आ जाते हैं, सारे रेवेन्यूज की हेडिंग दे देते हैं, नीचे सारे रेवेन्यूज आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग हमारे पास एक्सपेंसेस की हो जाती है और सारे एक्सपेंसेस हम लिख लेते हैं, सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिखेंगे। फिर नीचे इनका सब टोटल हो जाएगा, सब टोटल को जब हम लेस भी लिख लेते होंगे, लेस एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, ये सारे यहाँ टोटल हो जाएंगे, और टोटल इनका फिर आगे इधर आ जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम, नेट इनकम, यहाँ पे हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। अब इनकम स्टेटमेंट में जो अकाउंट्स अपीयर होते हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू क्या होता है जी? रेवेन्यू सेल प्राइस ऑफ गुड्स को हम कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यूज क्या होते हैं? सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स और सर्विसेज which results in कैश इनफ्लोज, जिनसे हमारे पास कैश आए, वो रेवेन्यूज हैं। दूसरी चीज़ एक्सपेंस हो गई जी। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, which results in कैश आउटफ्लोज। रेवेन्यूज से कैश इनफ्लोज आता है हमारे पास, एक्सपेंसेस है कैश आउटफ्लोज, और नेट इनकम का आपको पता है ये प्रॉफिट और लॉस को कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने पहले किया है उसी पे हम एग्जांपल करेंगे और देखेंगे। सॉरी, पहले हम इसकी लिमिटेशंस में आपको बता देता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास। लिमिटेशंस कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जी? पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि जब हम नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ये रिज़ल्ट हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये जो एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट किए हैं ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस किए हैं, एस्टिमेट लगाया था जब हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे थे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक नहीं होती। उसकी वजह क्या है जी? बिकॉज ऑफ estimations in calculating expenses।
दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि बहुत सारे फ़र्ज़ करें एडवर्टाइजमेंट हमारे पास है, एडवर्टाइजमेंट की से हम बहुत सारे कस्टमर्स, अच्छी एक कस्टमर बेस डेवलप कर लेते हैं, तो वो भी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इसमें सिर्फ हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो जिनकी ट्रांजैक्शन हुई होती है। मतलब इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज इवेंट्स विच हैव बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब वो इवेंट्स जिनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सिर्फ वो ही रिकॉर्ड होती हैं हमारे पास। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में जो हमने क्वेश्चन यूज़ किया था उसी को आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है ओवरनाइट ऑटो सर्विस वाला। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये इसकी एक एंट्री ये भी है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही हम सारी चीज़ें लेंगे। अब मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ड्रा कर लेता हूँ और उसके बाद अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने ड्रा कर लिया है। सबसे पहले बिज़नेस का नेम हो गया, फिर इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग होगी और नीचे पीरियड एंडेड। ये ओवरनाइट ऑटो सर्विस एक मंथ का अकाउंटिंग पीरियड यूज़ कर रही है। हर एक मंथ के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये अपडेट करते हैं। तो अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास इनका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यूज़ की हेडिंग आ जाएगी। रेवेन्यूज़ की हेडिंग आ गई। तो रेवेन्यूज़ हमारे पास सिर्फ एक ही रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू $2200। सेल्स रेवेन्यू $2200। और फिर एक्सपेंसेस में हमारे पास एक्सपेंसेस की हेडिंग आ जाएगी। एक्सपेंसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है जी, $1400। ये डेबिट या क्रेडिट नहीं है, ये ऐड करके मैं इसको भी इधर ही लिखूँगा। फिर यूटिलिटी एक्सपेंस आ जाता है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। यूटिलिटी एक्सपेंस कितना है, $200 का। फिर वेजेस एक्सपेंस आ जाता है। वेजेस एक्सपेंस कितना है, $1200 का। उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता है बिल्डिंग में। ये कितना है, $150। उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का आ जाता है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कितने हैं, $200। ठीक हो गया। सब टोटल करें इनको तो कितना बनता है, 14 और 2 16, 16 और 12, 16 और 12 हो गए 4, 28, 28 और 2 3000, 3150 बनते हैं। 3150 ये टोटल हो गया। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा, 2200, 3150, 800 और एक 950। 950 का हमें आगे जी नेट लॉस को हम लिखते हैं ब्रैकेट्स में। तो ये हमारे पास नेट लॉस आ गया। ये थी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।